आज सुबह जब खाना बना रही थी तो गैस खत्म हो गया। फिर मुझे टेंशन हो गई कि अभी गैस खत्म हो गया, क्या होगा? 1 महीने बाद मिलेगा तो फिर खाना कैसे बनेगा? सो हे एवरीवन, आज डे 28 है 30 डेज चैलेंज की, और 2 मोर डेज, उसके बाद 30 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज सुबह बच्चों का स्कूल था तो मैं दोनों को उठा रही थी, और उठने के बाद बहुत टायर्ड फील कर रहे थे दोनों। मतलब मिमी तो उठ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, पर जिम्मी को उठाने में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि ये जल्दी नहीं उठता है। इसको 6 से 7 बार उठाना पड़ता है, फिर जाके बोल के फिर से सो जाएगा, फिर से उठाना है, फिर से सो जाएगा। और डुगू भी उठ जाता है सुबह-सुबह ही, हमारे साथ ही सोता है और फिर उठ के वो अपनी खाने के लिए चला जाता है। और फिर जिम्मी सो गया, फिर से उसको उठाया। उसको आज स्कूल जाने का मूड नहीं था, फिर भी उसको जाना था क्योंकि आज स्कूल में लास्ट डे था, फिर नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद हॉलिडे, इसलिए वो फिर भी रेडी होके जाने वाला है। फिर स्कूल के लिए रेडी हो गए और थोड़ा-सा वार्म अप किए थे, आज ज़्यादा नहीं किए थे। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैंने उनको छतुआ दिया था और लंच में मैंने आलू पराठा बनाया था और स्नैक्स में मैंने बनानास दिए थे। बस इतना ही लेके फिर अपने स्कूल के लिए निकल गए। फिर इन दोनों को रेडी करने के बाद मैं खुद रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जिम भी जाना होता है, इसलिए बाकी के जो किचन का काम रहता है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तब तक डुगू भी आके अपनी डब्बे पे जाके सो जाता है। ये छोटा-सा बॉक्स है, पर इसमें आके वो आराम से फिट हो जाता है और सो जाता है। क्योंकि ये मम्मा का प्लेस है, मम्मा आज सुबह से नहीं आई, तो वो उसको मिस कर रहा था, इसलिए ये यहाँ पे उसकी जगह पे सो रहा था। वो बीच-बीच में कभी ऐसे ही बाहर 1-2 दिन रह जाती है, फिर उसके बाद ही आती है, और उसके बाद फिर मैं रेडी होके जिम के लिए निकल गई थी, और आने के बाद फिर हमने नहा के फिर ब्रेकफ़ास्ट किए थे। और आज हमारा गैस सुबह को ख़त्म हो गया था, तो हम जैसे ही जो ऐप से बुक कर रहे थे, वो वहाँ पे बुक नहीं हुआ, तो हमने कहा कि चलिए वहाँ पे जाके डायरेक्टली बुक करते हैं, देखते हैं कि क्या हाल है। तो यहाँ पे आरएस इंडियन गैस जो कि 13th क्रॉस पे है, हम वहाँ पे आ गए थे, और वहाँ पे आके देखा तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वहीं पे ही आप बुक कर लीजिए, सिर्फ़ आप एक कॉल कर दीजिए, वो बुक हो जाता है। फिर हमने घर आके देखा तो ऑलरेडी बुक हो गया था। तो मैंने कहा कि थैंक गॉड बुक हो गया है, तो चलो गैस भी मिल जाएगा। और ये है 13 क्रॉस, यहाँ पे ही आरएस इंडियन गैस का है। और उसके बाद फिर हम आ गए थे यहाँ पे लिसियस पे, क्योंकि आज हम फिश फ्राई बनाने वाले थे, क्योंकि आज है 20 मार्च और ओडिशा में इसे पखाड़ा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर साल हम इसको मनाते हैं, इसलिए हम आज फ्राइडे भी था तो फिश लेने के लिए आ गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिसियस में बहुत ही वैरायटी के फिश मिलते हैं, सी फिश, रिवर फिश यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, प्रॉन भी मिलते हैं। आप वैरायटी फिश यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही फ्रेश होते हैं। हमने भी बहुत बार लिया है यहाँ से। तो हम आज रोहू या भाकुड़, जो हमारे यहाँ रोहू और केटला फिश, दोनों में से एक फिश को ही लेना चाहते थे। तो केटला देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वांटिटी, इसलिए हमने ये रोहू फिश चूज़ किया। तो रोहू फिश जो है ना वो एक फिश था जो ज़्यादा फ्रेश नहीं था। दूसरा जो रोहू फिश था वो 960 ग्राम था, तो वही हमने चूज़ किया। और देखा तो वहाँ पे वो फिश एग भी था, तो वो भी उन्होंने दे दिया था मेज़र करके। और आप यहाँ पे फिश देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, और उसका जो प्राइस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉन भी बड़े साइज़ के भी मिलते थे, और जो टाइगर प्रॉन रहते हैं वो भी मिलते थे, और यहाँ पे आपको कबाब, टिक्का सब मैरिनेटेड मिल जाते हैं। तो इज़िली आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या तो फिर उनके वेबसाइट से भी मंगा सकते हैं, और लाइव फिश भी यहाँ पे मिलता है। जिनको बर्फ़ वाला फिश पसंद नहीं है वो यहाँ से ले सकते हैं, और मटन भी यहाँ पे फ्रेश मिलता है, और इसके साथ चिकन का जो भी पीस चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। और मैरिनेटेड
आइटम भी यहाँ पे मिलता है। अगर जिनको मैरिनेशन नहीं करनी है वो यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं, और रेडीमेड मिलता है, आप सिर्फ लेके घर में फ्राई करना है, बस उतना ही है। और प्राइस भी जो है ना वो रीज़नेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। जो अकेले रहते हैं या फिर बैचलर है उनके लिए ये प्लेस बेस्ट है। तो इतना ज़्यादा झंझट आपको नहीं करना है, आप यहीं से आके जितना चाहिए उतना ही ले सकते हैं। तो हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, और उनका जो कटिंग स्किल्स भी अच्छा है। आप जिस तरह से पीस बोलेंगे उस तरह से ही वो कट करके देते हैं। तो हमने ये जो लास्ट टेल पर्सन जो बोला था कि हमारे कैट के लिए थोड़े से छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो कैट है ना वो फिश खाती है, तो उसके लिए वो उन्होंने कट कर लिया था। बहुत ही कोऑपरेट है। और फिर हमारा बिल हुआ था 249 का। फिर वहां से फिश लेने के बाद हम घर को आ गए थे, और आने के बाद आप देख सकते हैं जैसे ही दरवाजा खोला डुग्गू वहां पे खड़ा था, तो उसको स्मेल आ गया कि फिश लाए हैं, और वो म्याऊ 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 मतलब कर रहा था कि उसको जल्दी देना है। मैंने नहीं दिया ना, तो फिर जाके पापा के पास वो कंप्लेन कर रहा था कि मामा ने मुझे फिश नहीं दिया है। फिर उन्होंने बोला कि जाओ उसको थोड़ा सा दे दो, जो उसके लिए लाए हैं वो वाला पीस उसको दे दो। फिर जाके वो उसको मतलब तसल्ली हुआ कि हाँ अभी मुझे मिलेगा। फिश, चिकन और या फिर प्रॉन जब भी आता है इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, और उसको स्मेल हो जाता है कि हम ये लाए हैं, तो वो आके से मांगने लगता है। और आप देख सकते हैं मेरा हाथ खींच रहा है कि जल्दी दो मुझे, जल्दी दो मुझे, अभी प्यार नहीं चाहिए, बाद में कर लेना, पर अभी जल्दी से मुझे फिश दे दो, जो मेरे लिए लाए हो वो मुझे दे दो जल्दी से। और मैं थोड़ा सा तड़पा रही थी, मैंने कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ, मैं देती हूँ, थोड़ा सा निकाल के फिर वॉश करके देती हूँ। और उसको बहुत ज्यादा जल्दी थी, जितना समझा रही थी वो नहीं समझ रहा था, उसको लग रहा था मैं अभी खोल के यहीं पे खा लूं। देख सकते हैं कितने जोर से वो खींच रहा था, मतलब रुकता ही नहीं। जब भी नॉन वेज लाते हैं तो उसको मतलब वहीं पे ही देना है, नहीं तो फिर चिल्ला चिल्ला के वो पूरा घर उठा के रखता है। और कभी कभी तो नाखून भी लगा देता है, मतलब उसको जल्दी जल्दी चाहिए। इसका नेल भी कटिंग कर देते हैं। पर यही तो है, जो उसका फेवरेट है उसको चाहिए। और फिर फिश खा लिया था, खाने के बाद आप देख सकते हैं फिर से मुझे बोल रहा है कि मुझे और खाना है, मुझे उतने में कुछ नहीं हुआ। फिर उसको उसके बाद उसको 2 पीस फिर से दिए थे। फिर यहाँ से जाने के बाद किचन में चला जाता है, क्योंकि उसको फिर से चाहिए। फिर म्याऊ म्याऊ करके बोलता है कि मुझे और एक पीस दे दो। फिर मैं आके फिर से एक पीस देती हूँ, फिर वो आराम से खा लेता है। जैसे हम सब जानते हैं कि बिल्लियों को मछली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और ये आप लाइव भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आराम से खा लेता है फिश। जब भी हम लाते हैं तो डुग्गू के लिए भी 2-4 पीस हम ज़रूर लाते हैं, क्योंकि मिमी जिमी से ज़्यादा फिश ये खाता है। और फिर से आप देख सकते हैं जितनी बार दे दूं उतनी बार वो किचन में आके खड़ा हो जाता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। और आज जैसे कि 20 मार्च था, तो आज के दिन को हमारे ओडिशा में पोखाड़ा दिवस के डे में सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्पेशली हमारे ट्रेडिशनल पोखाड़ा जो फर्मेंटेड राइस रहता है वो बनता है। पर मैं आज सजो पखाड़ा बनाई थी, दही पखाड़ा। उसके बाद मिमी जिमी भी आ गए थे, फिर हम साथ में बैठ के पखाड़ा के साथ माछो भजा खाए, और भी बहुत कुछ मैंने बनाए थे।
जो कि साथ में आराम से खा लिए थे। और वैसे भी ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है, तो हम ये रोज़ खाते हैं। तो ओडिशा में तो इसको मतलब जैसे गर्मियों में राहत वाली चीज़ कहा जाता है। और उसके बाद रात हो गया था, फिर डुगू भी सो गया था क्योंकि मामा नहीं था, तो फिर वो अकेला फ़ील कर रहा था। तो ये थी हमारी आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।